वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो अभी हम खा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट प्लस लंच, मतलब ब्रंच। और यहाँ पे शिवम और राहुल भी अपना नाश्ता लंच कर रहे हैं। ओहो हाँ, बोल दो। आज तो नहाए नहा लो गाइस। आज राहुल भी नहाया है। आज राहुल भी नहाया है, आज शिवम भी नहाया है, आज मैं भी नहाई हूँ और आज नोनी की भी ड्राई बात हुई है। तो आज हम चारों नहाए हैं एक तरीके से। और यहाँ पे शिवम का नाश्ता भी आने वाली है क्योंकि हम सारे नहा लिए। और हम जा कहाँ रहे हैं? और हम पहले धर्मशाला जाने वाले थे, बट चेंज ऑफ प्लान्स। राहुल को भी नहीं पता शायद ये मैक्लोडगंज। अच्छा बता दिया। अब हम मैक्लोडगंज जा रहे हैं शूट के लिए। अब हम बस 15-20 मिनट में नाश्ता करके निकलने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। हमें लेट हो गया, हम बिल्कुल टाइम पे थे। नहीं 11 बजे तो नहीं, हम मैंने 12 साढ़े 12 बोला था। हम बिल्कुल टाइम पे थे, लेकिन एंड में जब हम नीचे आए तो शिवम को याद आया कि उसका वॉलेट ऊपर रह गया। उसको लगा गाड़ी में था, गाड़ी में नहीं था। हमने पूरा घर आधे घंटे तक छानते रहे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और मिला ही नहीं। एंड में शिवम ने बोल दिया आई थिंक चोरी हो गया है। चोरी हो नहीं सकता घर में से। तो फिर राहुल का फोन आया, भैया एक जीन्स आपकी मेरे कमरे में भी टंगी हुई है पीछे। तो फाइनली जाके मिला। क्या मैंने इस सिचुएशन में पेशेंटली डील किया? बहुत पेशेंटली। अगर मैं ताने की जगह होता और ताने से मेरी डांट पिट रही होती कि निकलना है हमने। और अमन भाई वेट कर रहे हैं। अमन गोयल भाई हैं हमारे, जिनके साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब वो मेरे शोज वगैरह भी मैनेज करते थे, मुझे मैनेज करते थे। उन्हें भी पिक करना है। वो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैं 5-5 मिनट कर रहा हूँ क्योंकि हम लेट हो जा रहे हैं। एनी किस वजह से, क्या बोलेंगे, ये तुम्हारे पर्स की वजह से। मतलब फॉर एनी रीजन। फॉर एनी रीजंस नहीं, फॉर योर रीजंस, योर पर्सनल रीजंस। लेकिन गाइस मेरे को आज एक अपने बारे में एक नई चीज पता चली। तो ये है ताने की मेन बात ताने की थी। तो अगर मैं इस जगह पर होता ना, मैं शायद ताने को उस टाइम पे डांट देता कि यार तू कितनी केयरलेस है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज ये वो। डांटता मैं इसको प्रॉपर। और इसने इतना सा भी नहीं मुझे डांटा, उल्टा ढूंढे जा रही और लास्ट में कह रही चलो कोई बात नहीं चलो। और मैं लिफ्ट में आके लिटरली शिवम को पता क्या कह रही हूँ, खुद को कह रही मुझ में इतना पेशेंस आया कहाँ से? तू होता तो मेरी वाट लग चुकी होती और मैंने इसे चू भी नहीं बोला। बड़े बहुत अच्छी बात है, पता ये मैं तेरे से सीखना चाहूंगा ये चीज। सीख। और उसके बाद एक चीज और, उसके बाद हम दोबारा ऊपर गए क्योंकि भाई साहब अपना हेयर पाउडर भूल गए थे। मतलब इतना पेशेंस। हाँ तान्या तुम तो भगवान बनती जा रही हो। कह रही मैं तो मेडिटेशन भी नहीं करती। मैंने कहा अगर तू मेडिटेशन करेगी फिर तो तू भगवान ही बन जाएगी। खैर अभी हम निकल चुके हैं। पहले हम अमन भैया को उठाएंगे, उसके बाद हम नोनी को ड्रॉप करेंगे आंचल के घर पे, क्योंकि नोनी हमारे साथ नहीं जा रहा है, वो आंचल के साथ रहने वाला है। और इस चीज़ को लेकर मेरा सुबह से दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मेरे को इसको छोड़ के जाना सबसे गंदा काम लगता है ना बेटू? आंचल के साथ खुश रहेगा तू? आंचल के साथ तो वैसे ही बहुत खुश रहता है। आंचल तो इसकी मासी है, खुशी रहता है उसके साथ, ये है ना। फाइनली हम पहुंच गए हैं आंचल के घर पे और नोनी यहाँ के पूरा एक्साइटेड है। ये रही आंचल और ये रहे अमन। और आंचल और अमन ने देखो कितना अच्छा कर दिया ये सब कुछ। और ये पेंट इन्होंने खुद करा है। तो किसी को अपने घर में पेंट करवाना हो तो आप अमन को बुला सकते हो घर पे। ये देखो नोनी तो पूरे, इसे पता नहीं है ना नोनी को कि हम इसे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए पूरा एक्साइटेड है ये। चल नोनी मिलने हम जा रहे हैं फिर। मामा पापा जा रहे हैं। बाय 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 दी तू। परेशान करे ना, इसको लिस्ट पे बांध लेना। हाँ ठीक है, मत सफर करना। हाँ कोई दिक्कत चलो नोनू बाय। चलो ओके ब्रो, बाय बाय। बाय ओके जी बाय बाय। ओके बाय। ठीक है नोनी बाय बाय। हम लोग अब फाइनली एक जगह पे रुके हैं रास्ते में। अभी मैक्लोडगंज बहुत दूर है, हमें मैक्लोडगंज जाना है। तो यहाँ से हमने डोमिनोज से ऑर्डर करा है। शिवम और अमन भैया उधर है स्टारबक्स से, वो कॉफ़ी ले रहे हैं। ओए इनसे ये भी पूछ लेते कुछ और भी लेना है क्या? चलो तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ। ये खड़े हुए ये देखो दोनों के दोनों ये ले रहे हो ऑर्डर। पता नहीं कौन सी कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं। शिवम गिरोवर। हाँ जी कौन सी कॉफ़ी? ये रहे अमन भैया। इन्होंने बताया कोई सैफरन वाली इनकी न्यू कॉफ़ी है। और तुमने वो कर दी? वो करी। एक ही करी है क्या? नहीं 2 करी है। एक दोनों सैफरन तो नहीं करी ना? मुझे सैफरन नहीं मिली। एक चॉकलेटी ज़्यादा है, स्वीट कम है। ओके। और एक थोड़ी स्वीटनेस में है। दोनों अलग अलग कस्टमाइज करवा रहे हैं। ओके गाइस। दोनों में विप्ड क्रीम। अभी हम हैं कहाँ पे ये बता दो। हम एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ हैं। ये ऊना पड़ता है। ऊना में हम अभी ऊना पहुँच चुके हैं हम गाइस। और हमें अभी 3 घंटे और लगने हैं। 3 घंटे लगने अभी? 3 घंटे और लगने हैं अभी। मुझे लगा था 2 घंटे का रास्ता। अभी रास्ते में खैर हम तुम की बात अमन भाई से भी करवाएंगे। अमन भाई के पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। चलो तुम वो सब छोड़ो, तुम मेरे नेल्स देखो गाइस। लुक एट माय नेल्स, कितने मस्त लग रहे हैं ना, हल्का हल्का ग्लिटरी ग्लिटरी।
तो हमने अपना सारा ऑर्डर टेक अवे करवा लिया और शिवम और अमन भैया ने जो ऑर्डर करी थी स्टारबक्स, ये दोनों, ये इतनी गंदी है गाइस, इतनी गंदी, मतलब मैंने आज से पहले इतनी गंदी स्टारबक्स कभी जिंदगी में नहीं पी है। क्या है इसका नाम, क्या बोला था उन्होंने? एक्चुअली क्या नाम था इसका? सैफरन फ्रैपेचिनो। सैफरन फ्रैपेचिनो। मैं बताती हूँ, ये केसर मिल्क शेक है। और हमने इसका नया नाम रखा है। क्या रखा आपने? पनवाड़ी पान रस। मजा आया। पनवाड़ी पान रस। एक चीज और बताती हूँ, शिवम ने इसको एक्स्ट्रा स्वीट भी बनवा लिया। ये ऑलरेडी बहुत स्वीट है जो अमन भैया वाली है। आप एक्स्ट्रा क्या बोला भैया? क्योंकि इसको अरे मीठा मैंने पसंद है ना। पिछली बार- नहीं था ना यार, तो फिर? पता है क्या, याद कर, जब हम उधर वाली साइड हमने ये ली थी हाँ। स्टारबक्स, तो इनमें हमेशा ना स्वीट कम सी रहती है, तो मैंने इन्हें बोलता मेरी स्वीट रखना, मैंने इन्हें बोला एक्स्ट्रा स्वीटनेस कर दो। अच्छा। मैंने कहा एक स्वीट में रख लेना, और अमन भाई ने बोला एक चॉकलेटी हो, स्वीट कम हो, तो वो इतनी ज्यादा स्वीट है कि मतलब पूरा और मुंह ये जलना आ तुमने गया। इनका टॉलेस्ट साइज ऑर्डर करा ना, हाँ। वेंटी होता है शायद, और जो हम हाँ, कौन सा होता है मतलब सबसे मैं तो tall? फंस चुका हूँ, अमन भाई तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रहा है। हार के मैंने ऐसा लग रहा है दूसरी जैसे- ऑर्डर करी है, क्योंकि मुझे सच में कॉफी ही चाहिए थी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। फिर मैंने कम मीठे वाली कैरमल कोल्ड कॉफी ऑर्डर और करी। इन्होंने हमें दे दिया हल्दी का रस। हल्दी शेक। उन्होंने हल्दी दिया शेक। थोड़ी, तुम लोगों ने खुद लिया है। केसर केसर मिल्क शेक। केसर मिल्क शेक लग रहा है कसम से, बिल्कुल। राहुल तुझे कैसा लगा ये? राहुल पता है शिवम मुझे क्या कह रहा मारा के, अब भाभी वाह क्या करे, भैया ने ऑर्डर करा, कुछ बोल भी नहीं सकते। उसे इतना बेकार लगा था। यार थोड़ा पता चक्कर क्या है, हाँ। कॉफी में या फ्रैपेचिनो इन चीजों में ना सेफ ही रहना कॉफी चाहिए। ही मेन चीज होती है, इंग्रेडिएंट, और इसमें कॉफी नहीं 90% है। टेस्ट आ रहा है केसर का, तो ऐसा लग रहा है केसर मिल्क शेक पी रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसमें कॉफी तो उन्होंने बोली भी नहीं है ना, सैफरन फ्रैपेचिनो बोला हुआ है ना हाँ उन्होंने। ऐसा कुछ बोला था, लेकिन यार मुझे तो ऐसा, हमें तो ऐसा लगता था हर चीज में कॉफी ही होती होगी वहाँ पे। जो भी स्टारबक्स हम एक्चुअली इतने रिच ये नहीं मत है ना, हमें पीना। ज्यादा हमें इतनी ज्यादा आदत नहीं है स्टारबक्स की। हम हाँ। घर पे इससे बहुत ज्यादा टेस्टी कोल्ड कॉफी अपने हाथों से बनाते हैं। तभी जब कोई ऐसी महंगी चीज लो तो गो विद द सेफेस्ट ऑप्शन, कोल्ड कॉफी कैरमल वाली, बस, और कुछ नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हमारा ये सब भी चल रहा है, अभी खाना पीना। अभी कितना 3 घंटे का रास्ता है? ये बेटर है। 3 घंटे का ये रास्ता best है, है। 3 घंटा 20 मिनट का रास्ता है, हाँ। प्लस रास्ते में हम आपको बोर नहीं होने देंगे। अच्छा। आपको मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है वो आपको सिखाएंगे अमन गोयल जी। अच्छा। ये 40-50 करोड़ के मालिक हैं मिनिमम। How can ये you- मिनिमम मैं आइडिया से लगा रहा हूँ, बाकी ज्यादा भी हो सकता है, बाकी आगे आपको ज्ञान देंगे तू क्या कह रहा था राहुल? हाउ कैन यू प्लान योर मनी? इसके अच्छा, ऊपर पॉडकास्ट। आज का ब्लॉग Featuring- हाउ कैन यू प्लान योर featuring- मनी। आज दंगा हो चुका है, दंगा। आपके नाम से बोल दूं? भाई साहब मैटर हो गया, गाइस मैटर, पहले दंगे हो गए। पहले गाय गई थी, नहीं सांडी था वो भी सांड था। इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। ओहो, क्या मस्त। तो गाइस देखा आपने कितना खतरनाक था। अंकल्स टेंशन में आ गए, देखियो ये मेरी अरे भीड़ देखो गाइस, हाँ। भीड़ देखो गाइस, भीड़ देखो गाइस, भीड़ देखो। ठीक है। देखो गाइस, ये है इंडिया वाले। सांड को देखने के लिए गाइस वो देखो ऊपर से देख रहे हैं। छत से भी देख रहे हैं गाइस, वो देखो। ये सांडों ने पूरे के पूरी लाइमलाइट ले लिया गाइस। जाम ही जाम। कि हम मैक्लोडगंज से 1 घंटा दूर है और हम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खो गए हैं। कुछ लोग अलग रास्ता बता रहे हैं, कुछ लोग अलग रास्ता बता रहे हैं। शिवम और अमन भैया ने बहुत लोगों से रास्ते पूछे हैं, लेकिन ये कर अपनी रहे हैं, ये उनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्यों गाइस? अपनी नहीं कर रहे, हम गूगल मैप्स की कर रहे हैं। तो तुम उन लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करते जो लोग जिनको तुम रोक के हम पूछ वेले रहे थे? हैं आज। भाई सड़क भी ठीक वाह, से नहीं दिख रही, अभी बीच में मेरी थोड़ी देर तबीयत भी ऐसे हो गई थी, मेरे को मैं क्योंकि चलाऊंगा थोड़ी देर। माउंटेन्स का ट्रैवल अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे भाई थे, तो आराम तो मैंने टॉफी खाई, गाड़ी की खट्टी टॉफी, उससे मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। राहुल तुझे कैसा लग रहा है? राहुल तो पहाड़ देख के खुश है। मैं और भाभी माँ भैया के भरोसे तो हैं। इसलिए slow भी- राहुल दूसरे रास्ते से जाना चाह रहा था, शिवम जबरदस्ती इस रास्ते से लेकर आया को तो पॉजिटिव वाइब आ रही थी। उस वाले रास्ते में। अब देखते हैं हम खोते अरे हैं वो कि नहीं साफ सुथरा खोते। लग रहा था बस थोड़ा, इसलिए और ये थोड़ी वाला सड़क अच्छी जा रही थी वो। तो तुम उधर से क्यों नहीं गए? ये ऊबड़ हमें खाबड़ उबड़ खाबड़ यार, किया। थोड़ा गूगल मैप का मैटर है ना। हमें Google एक्चुअली गाइस सबने ऊपर से ही जाने के लिए बोला नहीं, है। नहीं, ये सबने नहीं। ऐसे एक आखिरी बंदे ने वाले सिर्फ- अंकल ने। हाँ, सिर्फ एक बंदे ने बोला यहाँ से जाने की, हमें बाकी सबने आखिरी ऊपर वाले से अंकल पॉजिटिव लग रहे थे, हाँ। अच्छा वाह। वो इसलिए उनकी बात मान जो ली हमें थी। दोनों तरफ कंफ्यूज कर रहे थे बराबर। अरे ऊपर से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। अरे भाई साहब हम भी तो यही पूछ रहे हैं, ऊपर से जाना है या यहाँ से जाना है? तो ऊपर से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। कुछ ऐसा है अभी हमारा रास्ता, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा होगा अभी आपको। रास्ते में एक बहुत अच्छी वो क्या पड़ी थी, टनल पड़ी थी,
और तब मेरे को चक्कर आए थे तो मैं कैमरा जैसे ही ऑन करा तब तक तो टनल छूट गई, तो तुम्हें लौटते हुए दिखाएंगे वो टनल। पहुंच चुके हैं अब होटल में, मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं, मैक्लोडगंज ही बोलते हैं ना, मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं। और गाड़ी चला चला के मेरी बैंड बज चुकी है, मेरे हाथ थक चुके हैं। ये मुझे अमन भाई ने बोला बोलने के लिए, ये ज़रूर बोलना, कह रहे हैं ये थोड़ा अच्छा लगता है बताना। खैर असली में ही हाथ मेरे थक चुके हैं। और हाँ, हाथ भी दिखा दूँ, ये लगेगा इस हाथ। और कमरे में घुसते ही पहला काम होटल में घुसते ही मेरा तो ये होता है कि मुझे सबसे पहले बनानी होती है चाय या फिर कॉफ़ी, जो भी। मुझे लगता है बाहर हमारा वो आ गया होगा बैग्स, यस हमारे बैग्स आ चुके हैं। तो रास्ते में हम इतने ज़्यादा थक गए और मैं तो ठीक से कुछ ब्लॉग कर ही नहीं पाएगी पूरे रास्ते। मैंने गाड़ी चलाई, मेरे को वैसे भी ना इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो नहीं पाता किसी पे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो अमन भाई कहते कहते थक गए, मैं चला लूँगा मैं चला लूँगा। मैंने कहा भाई मुझे आप पे ट्रस्ट है ही नहीं भाई, कुछ भी कह लो मुझे पहाड़ों में। मैंने एक बार भी नहीं बोला क्योंकि मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। राहुल को खुद पे ट्रस्ट नहीं है, अमन भाई को खुद पे ट्रस्ट है, मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने ही पूरे रास्ते 6-6.5 घंटे चंडीगढ़ से गाड़ी चलाई है। क्या हुआ? बालकनी? बट इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये देखो जो हाँ बैठने का मैं तो कह रहा इस पे बैठूंगा, आराम से चाय पीऊंगा सुबह सुबह, है ना। इधर मैं इधर भैया। और कहीं पार्टी चल रही है, एक सेकंड रुको, पार्टी गए तो बात सुनो। लुक देखो गाइस, वहां से दूसरा पहाड़ा दिख रहा है, पहाड़ा दूसरा पहाड़ा दिख रहा है। आ जा भाई, तो रूम दिखा सबको। काले काले पहाड़ दिखा रहे हैं, ये रहा रूम। एक सेकंड रुक जा, एक्सपोजर बिल्कुल डाउन हो गया वीडियो का। तू भी काली काली पहाड़ लग रही है, पहाड़न। ये देखो गाइस, ये रहा, इधर आओ हाँ। हम दोनों एक कमरे में, हम दोनों एक शीशे में। और ये रहा रूम विद ब्यूटीफुल पेंटिंग, बेड एंड द बेस्ट पार्ट, हर होटल रूम का वॉशरूम होता है जो कि यहाँ का अच्छा, अगर ये सबसे पहले वॉशरूम में देखती है। अगर वॉशरूम बेकार होता है ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है, बट वॉशरूम इज is नीट good. एंड क्लीन, नाइस, सो आई एम हैप्पी। और अब मैं अपने 2 बच्चों को फोन कॉल करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आंचल को धोनी देखने के लिए नहीं, अच्छा। और दूसरा ऋतिक को। यार लाइट बहुत कम है यहाँ पर। ऋतिक से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है और आज ऋतिक के भाई की शादी है, तो दीक्षा माधव गए हुए हैं शादी में और नूनू भी गए हुए हैं। और गाइस आपको मैं छिपकली भी दिखा सकता हूँ, आपको दिख रही होगी छिपकली पीछे। मुझे लगा सच में रूम में, राहुल खुद ही छिपकली बना हुआ। मुझे लगा सच में रूम में छिपकली है। राहुल ऐसे दीवार से चिपक के खड़ा हुआ, क्या कर रहे थे? अच्छा बाहर झांक रहे थे क्या की होल से? अच्छा की होल से झांक रहे थे। मैं फायर एग्जिट प्लान देख रहा हूँ। नहीं, तो आती जाती लड़कियां ताड़ना अंदर से। मैं पहले ही बचने का तरीका ढूंढ रहा राहुल इतना सिंगल है कि वो पीप होल में से भी लड़कियां ताड़ता है। गाइस हम लोग मनूस है या हमारे साथ मनूसियत होती रहती है, ये कौन बताएगा। हम होटल में पहुंचे, 5 मिनट बाद लाइट चली गई। ये देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आदत है। यहाँ से खरड़ मोहाली की लाइट है, यहाँ पे भी हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है। क्यों शिवम? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। ये देखो, ये राहुल, ये एक्चुअली नहीं, ये एक्चुअली राहुल की मनूसियत है। क्यों? क्योंकि राहुल ने लाइट भगा दी है। एक तो छिपकली, फिर छिपकली बन रहा है, क्या हो गया तुझे? बाहर ज्यादा प्यार आ रहा है क्या? मेरे को ऐसा लगता है हम लोग ना बहुत डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट हैं। लाइट गई, मुंह पे कोई गिला शिकवा ही नहीं, कोई। हाँ तो गिला शिकवा क्या है? एक तो यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, मतलब हमें रात को दिखता है। एक तो यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है गाइस, मतलब नॉर्मली नीचे अच्छा मौसम होता, मतलब अच्छा नहीं, नीचे तो गर्मी होती है, तक एसी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम गाड़ी से उतरे तो मेरे तो ऐसे गूज़बम्स आ गए, एकदम ठंडी ठंडी हवा है भाई, यहाँ पे मजा ही आ गया है ना शिवम? है? यहाँ पे एसी की जरूरत लग रही है तेरे को? अभी तक तो नहीं लग रही। हाँ, अभी जैसे लाइट भी चली गई तो ऐसे खराब नहीं लग रहा कि ओ शिट गर्मी, ओ गॉड, ऐसा वाला नहीं हो रहा है। बिल्कुल ही क्या मुझे कमरे में भी बिल्कुल ही अंधेरा लग रहा है। हमारी ना डायरेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया, रुमानी है उनका नाम, बहुत स्वीट है वो। तो उन्होंने कल बताया था, कल जब फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कोशिश करना कि कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है कि उसमें आपको रोना पड़े, तो प्रैक्टिस कर लेना रोने की, नहीं तो ग्लिसरीन जिंदाबाद आंखों से आंसू निकालने के लिए। बट मेरे अंदर का ना एक्टर जाग चुका है, तो मेरे को ऐसा हो रहा है थोड़ा सा कि रोने की क्यों ना दिखाई देता हूँ असली एक्टिंग, एटलीस्ट एक डेमो हो जाएगा तान्या को, एक एक करके हम ट्राई करेंगे रोने का। मैं बताती हूँ आपको, जब हमें वैसे तो एकदम से रोना आ जाएगा, लेकिन जब एक्टिंग के लिए सीरियसली रोना पड़ता है ना, तब रोना नहीं आता, क्योंकि ऐसे हंसी आ रही होती है उस टाइम पे। तो अभी जरा आप रो के दिखाओ पहले तेरी है, मतलब प्रॉपर रोना नहीं, मतलब एटलीस्ट फेस पे ये दिखे कि हाँ ये बहुत सैड है और ये रोना आ रहा है इसको। ठीक है, लेट मी ट्राई। चल पहले तेरी बारी, मैं तो शूट करता हूँ। राहुल सिखा दे कैसे रोते हैं, रोने की एक्टिंग करके बताइए, सैड वाली एक्टिंग राहुल से सीखते हैं।
हाँ बस हो गया। चलता ना की बारी। तुम तो कहीं नहीं जा, तुम मुंबई बिल्कुल भी नहीं जा रहे। ताना प्लीज अब सीरियस होके एक बार करके दिखाते हैं। अभी रुक बताती हूँ। हाँ, कैसे सैड वाली ना प्रॉपर कि कुछ इस टाइप का। हाँ नाइस, फिर भी आसपास पहुंच गई तो चलो मेरी बारी। मैं रोने की भी कर सकती हूँ अगर मेरे को प्रॉपर एक दो सिनेरियोज सोच लूँ ना, जो कोई मेरी नहीं, मैं लाइफ रोके में दिखाता हूँ डिस्टर्बिंग तेरे को, मैं रोके दिखाता हूँ तेरे को। वैसे तो मैं थका हूँ क्योंकि मैंने 6 घंटे गाड़ी चलाई है, बट फिर तो और रोना आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा बैठ के कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, ऐसे तो आधे एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे। ले। करो ये अभी जा रहा हूँ खोले मैं। खोले, ये कौन सी एक्टिंग है? सैडनेस में जा रहा हूँ अभी मैं, नहीं सैडनेस अभी में नहीं जा रहे हो। जा रहा हूँ, अब जाऊंगा देखियो। ठीक है। शिवम से ज्यादा एक्टिंग उसका पेट कर रहा है। शिवम तेरे से ज्यादा एक्टिंग तेरा पेट कर रहा है। ये देखो खाना भी आ गया गाइस, चलो खाएं गाइस। मैं सोच रहा था अमन भाई कहाँ है, जैसे खाना आया एकदम से आ गए। बालकनी में बैठे थे। क्या करूँ? रोने की कर तो एक्टिंग दिया और रूम। सोच, देखो नॉर्मल रोने की एक्टिंग करनी है, आंसू नहीं निकालने, लेकिन रोने वाले एक्सप्रेशंस देना। छी। मेरे को ये तो बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा हंसना आता है, मुझे बीच का नहीं आता। गाइस खाना आ चुका है और खाना देख के शिवम पागल हो चुका है। क्यों शिवम? ओह खाना देख के पगलाट हो गया। मुंह में पानी। मुंह में पानी। क्या क्या है खाने में? मिक्स वेज पनीर, मिक्स वेज पनीर, दाल तड़का, दाल देयर, दिस इज राइस, रोटी एंड दिस इज सैलेड आई गेस, वनीला। ये आइसक्रीम भी मंगा रहे हैं अपने लिए, बट मैं नहीं खा रही क्योंकि मैंने अपना चॉकलेट भाई खा लिया। एक ही वनीला बोल देते, हम शेयर कर लेते हैं यार। रोते हुए क्यों बोल रहा है? जब सैड होना था तब तो हुआ नहीं गया। तो गाइस हम खाना खा चुके हैं, ये अमन भाई अपना खा चुके हैं, अभी हमारा आएगा। क्या हुआ, क्या कह रहे हो भाई? कुछ नहीं भाई। भाई कह रहा मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। ये ब्लॉग के टाइम पे थोड़े चुप हो जाते हैं, इनके लिए नई नई चीज है ब्लॉग, इनके लिए वीडियो सॉन्ग्स वगैरह। थोड़ा मैं गुलाब जामुन में भी अच्छा मैं सीन में हूँ। सीन में है भाई। खैर आप सबको पता होगा मैं गुलाब जामुन में वनीला आइसक्रीम डाल के खाता हूँ और कितनी टेस्टी लगती है गाइस, ये देखो। तो मैं चॉकलेट में, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई मैं चॉकलेट गुलाब जामुन में चॉकलेट आइसक्रीम डाल के, पूरा मैटर ही बदल दिया भाई। और ये तान्या लगी हुई है दीक्षा और उसे बात कर रही है क्योंकि हम ऋतिक के भाई की मैरिज पर नहीं जा पाए। ये रही दीक्षा। हाय दीक्षा, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। ऋतिक नहीं आया अभी ये ऋतिक मिला ही नहीं है। अच्छा, मिला ही नहीं ढूंढ रहा है लेकिन मिला नहीं। चलो कोई बात नहीं। गाइस मैं बहुत स्टूपिड हूँ और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने एक बहुत स्टूपिड हरकत करी है। अभी दीक्षा कह रही हूँ, सॉरी। अभी अमन भैया, शिवम और राहुल नीचे वॉक करने के लिए गए हैं। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि मैं, जो इन लोगों ने मुझे कपड़े बोले थे ना, कुछ कपड़े बोले थे कि ये ड्रेसेस ले आना, मैंने इतनी स्टूपिड हरकत करी है कि मैं सिर्फ वही लेकर आई हूँ। मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा टॉप तक नहीं लेकर आई हूँ। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ यार, मैं एक एक्स्ट्रा टी शर्ट तक नहीं लेकर आई हूँ। मेरे दिमाग से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे निकल गई। मतलब जो इन्होंने ड्रेसेस कही थी मैं वो सारी लेकर आई हूँ, मैं नाइट सूट भी लेकर आई हूँ। लेकिन अभी ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी आए थे, उन्होंने पूरी स्टोरी लाइन वगैरह सब कुछ बताई। तो उन्होंने बोला कि सुबह 4:30 बजे जहाँ पे हमें जाना है, वाटरफॉल का शॉट है, तो उसमें आप अभी नॉर्मल कपड़े पहन के चलना। आपको एक लॉन्ग ट्रेल वाला गाउन पहनना है और आपको वहीं पे ही जाके पहनना है क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए 20-25 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। तो कंफर्टेबल क्लोथ्स में चलना। और अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं तो लाई नहीं हूँ कुछ, मैं तो सिर्फ ड्रेसेस लेकर आई हूँ। मतलब मैं कल सुबह भी यही पहन रही हूँ जो मैंने अभी पहना हुआ है। और अगर अब मैंने, शिवम आएगा ऊपर, अगर मैंने उसे बताया तो मेरी तो डांट पड़ेगी अब कि तू कितनी स्टूपिड है, कितनी केयरलेस है। बट वो मुझे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सुबह उसने कितनी स्टूपिड हरकत करी जब उसको वॉलेट नहीं मिल रहा।
चलो मिलते हैं अभी, शिवम आएगा मैं उसे बताती हूँ पहले, तो फिर देखते हैं कुछ। अब हम देखने जा रहे हैं होटल में भी बिग बॉस, और ये राहुल सेट कर रहा है यहाँ बिग बॉस। देखो गाइस, हमारा सुबह का कॉल टाइम है, हमें 4:30 4 बजे उठना है, हमें 4 बजे उठना है। 4:30 का कॉल टाइम है, 4 बजे तो उठेंगे भी, लेकिन बिग बॉस नहीं छूटेगा। हम सोएंगे 3:45 बजे, 4 बजे उठ जाएंगे। तो अमन भाई आपका कौन फेवरेट चल रहा है इसमें? तान्या मेरे को सही लगती है। तान्या मित्तल भाई को लगता है, तान्या मित्तल 150 बॉडीगार्ड, और हम मुझे सबसे बुरी लगती है वो। इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, क्योंकि सुबह हमने उठना है 4-4:30 बजे तक मैक्सिमम, और 5 बजे 5:15 तक मैक्सिमम हमारा मेकअप वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सनराइज़ का शूट है। पता नहीं अभी भी मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा, बट कोई बात नहीं, आप भी सो जाओ, आराम करो, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।